भाई अगर तूने ये वीडियो ये सोच के खोला है कि मैं तुझे बोलने वाला हूँ सोशल मीडिया चलाना अच्छा होता है तेरे लिए, सेहत के लिए तेरे अच्छा है भाई, तो तू गलत है, तू यहाँ से निकल। लेकिन अगर किसी ने ये वीडियो ये सोच के खोला है कि उसको अपनी लाइफ एक्चुअली 0 से 100 लेके जानी है, अगर किसी ने खोला है और वो लाइफ में एक्चुअली स्ट्रगल कर रहा है, तो एक सेकंड भाई, मैं तुझे गारंटी करता हूँ, मुझे पता है भाई, मेरे 20 व्यूज़ 30 व्यूज़ यूट्यूब पे आते हैं, मेरे पास भाई तुझे बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ प्यार है भाई तेरे लिए। जब मैं तेरी जगह हुआ करता था, आई यूज टू होप कि भाई मेरे पास कोई होता जो मुझे बता देता ये सब चीज़ें जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। भाई सोशल मीडिया यूज़ करना ठीक नहीं है, मैं तुझे बिल्कुल ये नहीं बोलने वाला वो ठीक है, बट मैं तुझे एक ऐसी एडवाइस देने वाला हूँ जो सोशल मीडिया और इंटरनेट पे तुझे कोई नहीं देगा। सब तुझे बोलेंगे भाई ऐप्स को डिलीट कर दो, अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दो, बट एक तीसरी चीज़ है भाई जो तुझे कोई नहीं बताएगा, और जिसने ये करने की हिम्मत कर ली उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी भाई, इतनी सी बात है। और मुझे इसलिए पता है क्योंकि एक स्टोरी मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ जो मेरी खुद की है। भाई सिर्फ 4 साल पहले मेरी कोई औकात नहीं थी, जो लड़कियाँ नहीं मिलती थी, मैं स्कूल से घर आता था, कॉलेज से घर आता था, सिर्फ हिलाता था और सो जाता था और वीडियो गेम्स खेलता था। मेरे हाथ पैर बिल्कुल पतले पतले थे। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी इस टाइम दो, जो मुझे छोड़ के चली गई और उसने मेरे साथ चीट करा 3 लड़कों के साथ एक के बाद एक। शी लेफ्ट मी। और उसके बाद भाई आई यूज्ड टू बी सो फकिंग डिप्रेस्ड। मेरा जब मैं बिस्तर पे अपने लेटे लेटे, मुझे याद है, मेरा दिल दुखता था। मैंने अपने दोस्त को एक दिन फ़ोन करा और बोला यार भाई आज मुझे पता चला कि दिल दुखना क्या होता है, क्योंकि मुझे याद है उस दिन जब मैं अपने बिस्तर पे लेटा था तो मुझे ऐसे यहाँ पे एक्चुअली एक पेन सा फील हो रहा था। तो उस दिन मुझे समझ आया कि भाई हाउ इट फकिंग फील्स टू हैव अ हार्ट एक। और इतनी गंदी हालत में होने के बाद समहाउ 3-4 साल बाद भाई मेरी एक बॉडी है, मेरी एक अच्छी गर्लफ्रेंड है, मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ हुकअप किया हुआ है। नॉट दोज लाइक भाई फकिंग यूट्यूब पे जो तुम्हें 10 तरह के बंदे मिलेंगे जिनकी ना शक्ल ठीक है भाई, ना जिनको रहना आता है, ना खाना आता है, ना बोलना आता है, और तुम्हें सिखाने चले हैं वो। भाई ट्रस्ट मी, आई हैव बिन इन योर प्लेस, और मैंने ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अपने बलबूते पे किया है। जब मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि कैसे करना है, मैंने ये किया है। सो ट्रस्ट मी, आई एम द राइट फकिंग पर्सन टू टेल यू दिस। और उस टाइम पे समथिंग रिलेटेड टू सोशल मीडिया हैपेंड। जब ये गर्लफ्रेंड वाली चीज़ हुई ना, जब मेरा ब्रेकअप हुआ, इस टाइम पे भाई एक चीज़ हुई जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बदल के रख दिया, और ये सोशल मीडिया से रिलेटेड था। भाई पता ये क्या था, जब पूरी दुनिया कह रही थी कि सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट कर लो, अकाउंट को भाई, अपने अकाउंट को रहने दो बट ऐप को डिलीट कर दो। भाई इससे तुझे समझ आ रहा है मैं बोल क्या रहा हूँ? और प्लीज़ भाई डोंट फकिंग क्लिक ऑफ दिस वीडियो। मैं तुझे इतनी सी चीज़ बता रहा हूँ, और जिसने कर लिया ना भाई, जिस बंदे ने ये हिम्मत कर लिया जो मैं बोल रहा हूँ करने की, भाई उसकी ज़िंदगी इतनी खतरनाक बदलेगी। वो अमीर होगा, उसकी गर्लफ्रेंड्स बनेंगी, वो हुकअप कर सकता है, वो डेट्स पे जा सकता है, उसके पास सब कुछ आएगा, बट उसको बस ये करने की हिम्मत करनी पड़ेगी। और वो है सिर्फ 2 साल के लिए, सिर्फ 2 या 3 साल। भाई 2 या 3 साल में बहुत बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, सिर्फ 1 साल के लिए भी अगर तू अपनी पूरी ऑनलाइन प्रेजेंस को डिलीट कर सकता है, सो ट्रस्ट मी दैट इज़ द फकिंग वे टू गो। तेरे पास कोई भी गोल है जो तू अचीव नहीं कर पा रहा है, तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़ के चली गई है, तू हिलाता रहता है, तू पॉन नहीं देख पाता, तू पॉन नहीं देख पाता, नहीं तू पॉन देखता रहता है सिर्फ दिन भर, तू बस बैठ के हिलाता रहता है, तेरे पास कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। भाई ट्रस्ट मी, दिस वन फकिंग थिंग दैट यू नीड टू डू, सिर्फ 1 साल के लिए कंप्लीटली सोशल मीडिया से ऑफ चले जाओ। और मैं तुझे इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ। भाई तुझे नहीं पता कि सोशल मीडिया तेरे साथ कितनी ख़राब चीज़ें कर रहा है। एक तो तुझे दिन भर उन लोगों के फोटोज़ वीडियोज़ दिखाता है जिनकी ज़िंदगी तेरे से अच्छी है, उनकी ज़िंदगी भी उतनी ही गंदी चल रही है जितनी तेरी गंदी चल रही है, बट उनकी जो प्रोफाइल्स हैं वो उन पर इतना पिक्ड कंटेंट डालते हैं हाथ से उठा के सोशल मीडिया पे कि तुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी इतनी अच्छी चल रही है और वो दिखाना चाहते हैं। और इस वजह से क्या होता है, तू अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं ख़राब मानने लगता है। तू अगर वीडियोस बनाता है, जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ, फिर कई बार भाई मैं बड़े क्रिएटर्स के वीडियोस देखता हूँ, भाई तुम्हें क्या लगता है वो लोग गलतियाँ नहीं करते होंगे रिकॉर्ड करते टाइम? भाई मेरे साथ ये अभी भी होता है कि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, जब मैं कुछ बोल रहा होता हूँ, जब मैं कंटेंट बना के डाल रहा होता हूँ, मैं अपने वीडियोस पे एक तरह से सेल्फ डाउट करने लगता हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे वो कंटेंट देखता हूँ जो लोगों ने इतना दबा के एडिट मारा हुआ है, और फिर मैं उस कंटेंट से अपने कंटेंट को कंपेयर करने लगता हूँ। भाई इससे होता है कि मुझ में सेल्फ डाउट आ जाता है। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो भाई बहुत ख़राब चल रही है, ये बंदा तो पता नहीं कहाँ ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा है, ये बंदा तो पता नहीं साउथ अफ्रीका की जिम में वर्कआउट कर रहा है। भाई दिस इज़ द एग्जैक्ट फकिंग माइंड सेट दैट सोशल मीडिया पुट्स यू इन, और इससे तुम्हारे मन में बहुत गंदा सेल्फ डाउट आता है। फिर सेकेंड चीज़ जो सोशल मीडिया तुम्हारे साथ ख़राब करता है वो है तुम्हारे पर बार बार पॉन फेंक के मारना। भाई मैं अभी अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नो फैप स्ट्रीक पे था, जब मैं अराउंड 1 साल तक मैंने नहीं हिलाया था, और उसके बाद
सोशल मीडिया की वजह से मैं खुद को ये बोलता था कि यार इंस्टाग्राम पे तो मैं हूँ नहीं, मैं थोड़ी देर रेडिट चला लेता हूँ। मैं रेडिट पे टेक्स्ट पढ़ रहा था और एकदम से एक लड़की की फ़ोटो आती है और मेरे मन में पता नहीं क्या ट्रिगर होता है कि मैं अपनी 300 से ऊपर के दिन की नो फैप स्ट्रीक को, जब मैंने नहीं हिलाया हुआ है, नहीं पोन देखा हुआ है, उसको मैं तोड़ देता हूँ। भाई, डू यू नॉट रियलाइज व्हाट सोशल मीडिया इज़ डूइंग टू योर हेड? और एक सेकंड के लिए मेरी बात मान के हिम्मत कर, एक सेकंड मेरा वीडियो पॉज कर, अपने फ़ोन को उठा, उस ऐप को खोल और अपने अकाउंट को डिलीट कर दे। इंस्टाग्राम हो, चाहे स्नैपचैट हो, चाहे व्हाट्सएप। और प्लीज़ खुद को ये बहाना मत देना कि भाई मुझे तो मेरे दोस्तों से बात करनी रहती है, मेरे दोस्त तो मुझे बोलेंगे भाई तू चेंज हो गया। भाई, अगर तुझे तेरे दोस्तों जैसा गरीब रहना है, अगर तुझे तेरे दोस्तों जैसे बिना लड़की के रहना है, अगर तुझे तेरे दोस्तों जैसा मूर्ख रहना है, तो वो उनके साथ तू करते रहे। बट इफ़ यू आर लाइक मी, अगर तू मेरे जैसा आउटलायर बनना चाहता है, आउटलायर का मतलब अगर तू समाज से हटके निकलना चाहता है, अगर तू चाहता है कि तू एक यंग एज पे अमीर हो, अगर तू चाहता है कि तू एक यंग एज पे तेरे पास बहुत सारी लड़कियां हो, अगर तू चाहता है एक यंग एज पे तू सक्सेसफुल होके दिखाए, तो ट्रस्ट मी, डू दिस वन थिंग। भाई व्हाट, एक सेकंड भाई, एक सेकंड सोच, सक्सेसफुल 100 में से कितने लोग होते हैं? 100 में से शायद कोई भी नहीं होता, 1000 में से शायद कोई भी नहीं होता। मिलियंस में 1 या 2 बंदे सक्सेसफुल होते हैं जब उनके पास पैसे, लड़कियां, सब आ जाता है। और तुम्हें क्या लगता है, क्या वो जो 1000 लोग हैं या जो मिलियन में से जो वो एक बंदा है, वो नॉर्मल चीज़ें कर रहा था, वो नॉर्मल रास्ते पे जा रहा था कि उसने ऐसा हिम्मत करा कि वो कुछ अलग करे? भाई सिमिलरली एक छोटे लेवल पे हम ये कर रहे हैं, ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप है कुछ अलग करने का। जब पूरी दुनिया सोशल मीडिया चला रही है तो हम ये हिम्मत करेंगे कि हम सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे। भाई ट्रस्ट मी, इससे होगा क्या, तुम्हारा जो माइंड है वो इस लेवल पे जाके अपग्रेड हो जाएगा ना, जब नॉर्मल जो लोग हैं, बिल्कुल सिविलियंस जो बैठ के सोशल मीडिया चलाते रहते हैं, एक दूसरे से रील शेयर करते रहते हैं, भाई वो मैं ऐसा भी होगा भाई, लोग तुम्हें आके बोलेंगे अरे तेरे पास सोशल मीडिया नहीं है, तू तो अरे पागल है क्या भाई, सोशल मीडिया नहीं तेरे पास, तू इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करता? तुझे ऐसे बेवकूफ़ लोग आके बोलेंगे, बट तुझे उनको ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमेशा ये चीज़ याद रखना, तू वो मिलियन में से वो एक बंदा बनना चाहता है जो लाइफ में सक्सेसफुल होगा। तू वो नहीं बनना चाहता भाई नॉर्मल बंदा जो 1000 लोगों के रास्ते पे बस चले जा रहा है और उसको लग रहा है मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। भाई कुछ अलग करने के लिए हम अपने आप को ये बता रहे हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट स्मॉल स्टेप। और ये स्मॉल एक्चुअली नहीं है भाई, क्योंकि आज के टाइम पे अगर तू सोशल मीडिया डिलीट करता है तो ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट अ स्मॉल स्टेप, ये बहुत एक हिम्मत का काम है। सो इफ़ यू डू दिस वन फकिंग थिंग एंड डिलीट सोशल मीडिया, इससे तू कंप्लीटली ऑफ द ग्रिड चला जाएगा और तुझे कोई नहीं जानेगा अगले 1 या 1.5 साल की तू क्या कर रहा है। और ट्रस्ट मी भाई, जो मज़ा आता है जब तू 1 या 1.5 साल बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करके आता है, जब तेरे हाथ पैर पतले होते हैं और तू एकदम से बॉडी बना के आता है, फिर तेरे पास गर्लफ्रेंड्स नहीं और तू एकदम से अच्छा दिखने लगता है, और भाई तेरे पास ऑल ऑफ अ सडन टिंडर पे, हिंज पे इतने सारे मैचेस हैं 1-1.5 साल बाद, क्योंकि तूने किसी को नहीं बताया कि तू ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। तूने इस 1-1.5 साल में लॉक इन करा। जो ये लॉक इन चलता रहता है ना सोशल मीडिया पर, तुम्हें बताता नहीं है कि लॉक इन क्या होता है। लॉक इन का मतलब ये होता है कि तुम बस घुस जाते हो काम में और सिर्फ काम पे फोकस करते हो। तुम सोशल मीडिया नहीं देखते हो, तुम फ़ोन नहीं चलाते हो, तुम इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, रेडिट, भांग भोसड़ा ये सब तुम नहीं करते हो। यू फोकस एंटायरली ऑन योर लाइफ। और एक बार भाई इतना मज़ा आएगा भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन करके देख, सिर्फ 1 या 2 साल ऑफ द फकिंग ग्रिड, जब तू सिर्फ अपनी लाइफ पे काम कर रहा है। और फिर जब तू कम बैक करता है भाई, तेरे को चाहने वालों की जो खुशी होती है और तेरे को हेट करने वालों का जो दुख होता है, उसको देख के इतना मज़ा आता है भाई, बिकॉज यू आर ऑन द फकिंग टॉप नाउ। तू धीरे धीरे अमीर बनने की तरफ जा रहा है, लड़कियों के मैचेस की तुझे लाइन लगी हुई है भाई। इमेजिन दैट लाइफ। और उस लाइफ को अचीव करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। ये तो सोच कि तूने जो 15-20 साल हिलाया और अपनी लाइफ को ख़राब करा है, उसको इम्प्रूव करने के लिए और उस जो डैमेज हुआ है उसको अंडू करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और वो बड़ा स्टेप इसके फॉर्म में होगा कि तू अपना कंप्लीटली जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसको डिलीट कर दे। सो भाई स्टॉप बीइंग अ बिच जो भाई ऐप्स को डिलीट करता रहता है और फिर अगले दिन डालता रहता है, या फिर वो बंदा जो भाई इंस्टाग्राम डिलीट कर देता है और यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लगता है। डोंट बी दैट फकिंग बिच। ट्रस्ट मी भाई, अपने गोटों को पकड़, अपनी हिम्मत कर भाई, और उसके बाद सोशल मीडिया ऐप्स को और अकाउंट्स को सबको डिलीट कर दे एंड गो ऑफ द ग्रिड फॉर 1 or 2 years एंड ट्रस्ट मी, इट विल चेंज योर लाइफ। आई लव यू भाई।